Hello बच्चों, let's read the question. Direction in the following question, the assertion and reason have been put forward. Read the statement carefully and choose the correct alternatives from the following. A. Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion. B. Both assertion and reason both are correct but reason is not the correct explanation of the assertion. C. Assertion is true but reason is false. And D. Assertion is false but reason is true. Here assertion is given as myopia is the defect of vision in which a person cannot see the distant objects clearly, and reason is myopia is due to elongated eyeball. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be ह्यूमन आई डिफेक्ट. तो जो ह्यूमन आई होती है ये यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए यूज होती है. ये हमारे पास एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी जो हमारे पास ह्यूमन आईज होती है उसमें कुछ डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें नियर बाय या जो हमारे पास डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखे होते हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास असर्शन और रीजन में मायोपिया के बारे में पूछा गया है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें मायोपिया की, एक ह्यूमन आई डिफेक्ट होता है जिसमें जो पर्सन होता है इसको नियर बाय ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखाई देते हैं, बट जो ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंस पे रखे होते हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते. नाउ यहाँ पे जो मायोपिया होते हैं इसके दो कॉजेज यहाँ पे बेसिकली कंसिडर किए जाते हैं. एक तो जो आई लेंस है इसकी जो कन्वर्जिंग पावर होती है या हम कह सकते हैं इनकी जो कन्वर्जिंग कैपेसिटी होती है ये यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है. तो अगर यहाँ पे कन्वर्जिंग कैपेसिटी आई लेंस की इंक्रीज हो जाएगी तो जो भी लाइट रे हमने यहाँ पे इन्फिनिटी से आते हुए अपीयर होती है या बहुत दूर हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है उससे जो भी लाइट रेज आएंगी, सपोज ये हमारे पास यहाँ पे लाइट रेज आ रही है और जो हमारे पास लेंस यूज हुआ है इसकी कन्वर्जिंग पावर यहाँ पे बढ़ गई है. तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ने का मतलब ये हो गया कि ये जो भी लाइट रेज आएंगी ये इनको यहाँ पे बहुत जल्दी फोकस कर देगा, यानी कम डिस्टेंस पे ही जो लाइट रेज हैं ये रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी. तो जो भी लाइट रेज होती हैं वो रेटिना पे फोकस ना होके उससे पहले किसी पॉइंट पे फोकस हो जाती है और जो इमेज है वो रेटिना पर न बन के उससे पहले ही फॉर्म हो जाता है. दूसरा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो हमारे पास यहाँ पे आईबॉल है, दिस वन इज नोन एज आईबॉल. तो जो आईबॉल का साइज होता है वी कैन से ये यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है. तो आईबॉल का साइज अगर इंक्रीज हो जाता है उस पर्टिकुलर केस में, अगर हम यहाँ पे मान के चले ये हमारे पास आई लेंस हो गया और ये हमारे पास रेटिना का पोर्शन हो गया. तो जनरल जो नॉर्मल आई होती है वो लाइट रे को इस तरीके से रिफ्रैक्ट करके रेटिना पे फोकस कर देती है, लेकिन अगर यहाँ पे जो आईबॉल है इसका साइज इंक्रीज हो गया तो जो हमारे पास यहाँ पे इमेज होगी वो अभी भी इसी पॉइंट पे फोकस होकर हमें दिखाई देगी, लेकिन जो रेटिना है ये पीछे की डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर जाता है. तो जिस वजह से हमारे पास जो इमेज होती है वो क्लियरली दिखाई नहीं देती है. और जब हमें यहाँ पे मायोपिया को करेक्ट करना होता है तो इसके करेक्शन के लिए हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो हम असर्शन पार्ट को कह सकते हैं मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. इट इज करेक्ट वन. And its reason is myopia is due to elongated eyeball. It is also correct one. And it is explaining the assertion part. So from the given question we can say both the assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.